Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is laws of exponent with integral power. We'll solve one question related to these also. First is if अगर हमारा बेस इक्वल है एंड वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, दोनों बेस में मल्टीप्लाई हो रहा है एंड बेस इक्वल है, तो हमारे जो पावर हो जाते हैं वो होते हैं ऐड हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं ऐड। सेकेंड, अगर बेस इक्वल है एंड वो डिवीजन फॉर्म में है सो क्या हो जाता है m माइनस एन मीन्स पहले पावर मीन्स न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज अगर a एंड m और n मल्टीप्लिकेशन में है ब्रैकेट के अंदर तो वो उसका पावर हमारा क्या हो जाता है a m इंटू एन मीन्स वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इधर हो जाता है माइनस सब्ट्रैक्ट, इधर हमारा होता है ऐड, इधर होता है सब्ट्रैक्ट, इधर होता है हमारा मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ, अगर ए बी दोनों ही ब्रैकेट के अंदर है एंड बाहर पावर लगा हुआ है तो इसमें क्या होता है ए के अंदर भी वही सेम पावर एन आ जाएगा एंड बी के अंदर भी वही सेम पावर एन आ जाएगा। मीन्स अगर दोनों को साथ में एक डायरेक्ट कर दिया है तो उसका मतलब कि एक नंबर के अंदर उसका दूसरा पावर है। नाउ ए बाई बी उसके ऊपर पूरा लगा के हमारा एक पावर लग जाएगा। इसका मतलब ए के ऊपर भी न्यूमरेटर है मीन्स पावर है सॉरी एंड बी के ऊपर भी पावर है मीन्स न्यूमरेटर में भी हमारा पावर लग जाएगा एंड डिनोमिनेटर में भी पावर लग जाएगा। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है ए पे पावर कितना 0। अगर कोई भी नंबर अगर हम लोग ले लें 2 पे पावर 0, 3 पे पावर 0, 4 पे पावर 0, 100 पे पावर 0, नथिंग और समथिंग, कुछ भी चाहे नहीं हो चाहे कुछ भी हो, उसका पावर हमारा कैलकुलेट करने के बाद 1 ही आएगा, ठीक है। चाहे जितना भी आप नंबर बढ़ा लोगे लेकिन उसका अगर पावर 0 रहेगा तो उसका इवेलेट करने के बाद नंबर 1 ही आएगा, ठीक है, उसका पावर काउंट नहीं होता है, वो 1 हो जाता है। नाउ वी गोना सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। फर्स्ट आई विल राइट द क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व 5 पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 4। सो यहाँ पावर हमारा माइनस में है, ठीक है, तो उसको प्लस मिलाने के लिए मीन्स पॉजिटिव मिलाने के लिए हम उसको रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 पे पावर लगा देते हैं 2, ठीक है, एंड उसका डिवीजन का फॉर्म लगा के अब ये भी माइनस में है तो इसको भी हम लोग उल्टा कर देंगे। सो ये 1/5 एंड इस पे पावर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब ये पॉजिटिव में हो गया तो जितनी बार वो लिखा है उतनी बार हम लोग लिखते हैं इसको 1/5 कितनी बार है 2 बार, तो 1/5 एंड 1/5। अभी डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये हमारा नेक्स्ट नंबर है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल मीन्स ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो ये 5/1 हो जाएगा। डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो उसका सेकेंड नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल मीन्स अपोजिट हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो ये कितनी बार था हमारा 4 टाइम था तो उसको हम लिखेंगे 4 टाइम। 1 हो गया, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 टाइम हमारा हो गया एंड ये 1। अब ये 5 कट जाएगा एंड ये 5 कट जाएगा। अब ये हमारा हो गया 5 5 जा 25/1, ठीक है। ये हमारा आंसर अभी नहीं आया है, ठीक है, हम लोग इसको रेसिप्रोकल किए थे ना, अब हम इसको वापस रेसिप्रोकल करेंगे जैसे 1/25। अब ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। वी हैव टू सॉल्व m मीन्स हमें m को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जाएंगे लॉ पे, ठीक है। लॉ क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है और बेस सेम है। तो जब हमारा बेस लाइन सेम है तो हम लोग नीचे लिखेंगे बेस सेम, वही लिखेंगे एंड ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, हमारे जो पावर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऐड, ठीक है। तो इधर -7 प्लस का साइन लगाएंगे एंड 4 मीन्स ये प्लस हो रहा है, ठीक है, एंड इक्वल कर देंगे हम लोग जो भी लिखा था 2/9 2m + 1, ठीक है। अब आएंगे हम थोड़ा नीचे 2/9 लिखेंगे बेस को एंड हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस नहीं होगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा एंड ये माइनस होके इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन इसलिए लगेगा क्योंकि 7 यहाँ पर बड़ा है तो 7 बड़ा है तो बड़े का साइन लगेगा यहाँ पर एंड ये प्लस माइनस होके 3 आ जाएगा एंड इधर यहाँ हमारा 2/9 अगेन हम वही चीज़ रिपीट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर हमारा बेस सेम हो गया है, पर पावर अभी भी सेम नहीं हुआ है। तो अब हम डायरेक्ट m पे जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे इधर ये पॉजिटिव साइड आएगा 2m प्लस 1, अब इक्वल कर देंगे हम लोग -3 से। ठीक है, अब पावर को हम लोग बस कैलकुलेट कर रहे हैं। आप इसको इधर भी लिख सकते हो और इसको इधर भी लिख सकते हो, पर मैंने समझाने के लिए इधर लिख दिया। ठीक है, अब 2m को हम लोग ऐसे लिख देंगे इक्वल, ये प्लस में था तो इधर जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो ये हम लोग -3 एंड ये प्लस में इधर गया तो ये -1 एंड फिर 2m इक्वल, अब ये क्या हमारा है, ये माइनस एंड माइनस, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो हमारा आएगा 4 एंड इसमें बड़ा कौन सा है, 3 की 1, 3 बड़ा है तो इधर लग जाएगा हमारा माइनस का साइन। ठीक है, -4 आएगा। देन अब 2m इक्वल हमारा कितना आया, -4 आ गया। अब यहाँ हम m लिखेंगे एंड इक्वल क्या कर देंगे, अब ये दोनों देखो, अगर एक नंबर है ना एक वेरिएबल है तो उसके बीच में हमेशा एक हिडन साइन होता है। ठीक है, इसको लोकेट करते हैं हम लोग एज दिस सिंबल। ठीक है, ठीक है, ऐसे रहता है वो, लेकिन वो हिडन रहता है तो वो 2m बस दिखाते हैं। ठीक है, तो अब जब ये 2 इधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। तो इधर हम लोग लिखेंगे -4/2। ठीक है, एक वेरिएबल एक साइड कर देंगे एंड जो भी बाकी सारे जो नंबर्स हैं उसको एक साइड कर देंगे। तो ये कटेगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड m इक्वल 2 एंड यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ लग जाएगा माइनस का साइन। सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।